हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि पता हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, क्षेत्र में थी जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन भाई। ठीक है, अब तक मैं इसके 3 से 4 पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ भाई। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं भाई। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फिगर मैंने कराई थी 2 डायमेंशन में, उसको 1 बाय 1 करते जाएंगे भाई। ठीक है, अब हम जो फिगर कर रहे हैं भाई वो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 वीडियो मैंने रेक्टेंगल के ऊपर करा दिए हैं। आज हम 3rd वीडियो कंटिन्यू करेंगे भाई रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है ना, जो मैंने लास्ट में जो फॉर्मूले लिखाए थे, कोई भी आयत है उसके बीचों बीच समान चौड़ाई का रास्ता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है, या फिर मैंने ये भी बताया था कि एक आयत है, ठीक है, उसके चारों ओर बाहर की तरफ चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया तो उसका क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करते हैं भाई। ठीक है, ये 2 से 3 फॉर्मूले बताए थे भाई, आज इनका भी यूज़ करेंगे भाई हम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में, मतलब यानी कि जो भी फिगर करेंगे तो सबसे पहले उसके फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करेंगे भाई। ठीक है, तो आज हम जो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, आज इसका लास्ट वीडियो रहेगा शायद रेक्टेंगल का। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो स्क्वायर होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग, उसके क्वेश्चन मिक्सअप चलेंगे भाई। ठीक है ना, धीरे धीरे उस पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद अगली फिगर होगी वो सर्कल होगी भाई। ठीक है, फिर ट्राइंगल और फिर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ऐसे करते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे भाई। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और जो आयत का जो परिमाप होगा वो होता है भाई, क्या होता है शाबाश बताओ। मैंने बता रखा था कि आयत का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है भाई। तो इसमें आयत का परिमाप क्या बनेगा, 2l + b भाई। ठीक है, 2 l + b। और जो आयत का विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में l² + b² भाई। ठीक है दोस्तों, और जो 3 फॉर्मूले मैंने अलग से बताए थे आपको, क्या क्या थे भाई वो। मान लो कोई आयत है भाई, ठीक है, कोई आयत बना दिया, उसके चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया भाई बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2x l + b प्लस में 2x। अगर बाहर चौड़ाई का रास्ता, मान लो आयत के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता है तो +2x रहेगा भाई लास्ट में। ठीक है, अगर मान लो कोई आयत है, ठीक है, और उसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया अब की बार, तो फॉर्मूला क्या चेंज होगा भाई, केवल जो +2x था लास्ट में वो -2x हो जाएगा। अभी मैं पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो कि आयत है, उसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया भाई, तो उसका फॉर्मूला होगा भाई 2x l + b -2x भाई। ठीक है, अगर मान लो 3rd जो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, मैंने बताया था कि मान लो कोई आयत है, उसके बीचों बीच समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई आपका, x l + b -x भाई। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले थे, आपको रिवाइज करा दिए भाई। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 11 तक करा दिए थे भाई आपको, अब 12 से स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन दिया गया भाई, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी भाई। अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि केवल लंबाई में वृद्धि करी गई है भाई। ठीक है, ना कि चौड़ाई में, केवल लंबाई में वृद्धि करी गई है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था भाई। देखो कैसे करेंगे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को आप करोगे भाई अज्यूमिंग पावर से। देखो मान लो भाई ये आयत है, ठीक है, ये आयत मान लिया भाई हमने। ठीक है, आयत की मान लो भुजा मान ली मैंने, जो लंबाई होती है वो सदैव चौड़ाई से बड़ी होती है भाई। ये लंबाई है तो इसको मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, और इसको मान लिया मैंने चौड़ाई है भाई 10 सेंटीमीटर भाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, या फिर 200 वर्ग सेंटीमीटर भाई। ठीक है, ये तो था पहली कंडीशन में। अब क्या बोला, अब आपसे ये कहा है कि केवल लंबाई में 50% वृद्धि कर दी गई। ये जो लंबाई है ना, इसमें 50% की वृद्धि करी गई है। ठीक है, इसको जो चौड़ाई है इसमें कोई वृद्धि नहीं करी गई भाई, ये एज इट इज रखा है भाई। ठीक है, तो आप लंबाई में वृद्धि कर दो भाई, चौड़ाई इतनी रखो और लंबाई में 50% की वृद्धि कर दो भाई। ठीक है, ये कर दी भाई मैंने। तो अब देखो, अगर ये 20 सेंटीमीटर थी भाई पहले लंबाई, तो 20 का 50% कितना होगा शाबाश, किसी भी संख्या का 50% कितना होता है भाई, इस संख्या का आधा होगा भाई, 10 होगा। ठीक है, पहले 20 थी तो 10 और जुड़ जाएगा तो अब कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। देखो अभी निकाल देता हूँ भाई मैं, कैसे निकाला मैंने, देखो 20 का
50%, बी का मतलब गुणा भाई 50% भाई, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे से हो जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, तो 5 दूनी 10 हो गए ना, तो 10 20 में अगर 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 30। ये मैंने वृद्धि कर दी भाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब ऐसे भी याद रखो आप, किसी भी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है भाई। अरे 50% तो आधा ही होता है ना, 100% पूरा होता है, और 50% कितना होगा, आधा होगा भाई। तो मान लो 20 था, 20 का 50% कितना होगा, 10 होगा, तो 20 थी पहले, 10% की वृद्धि कर दी तो कितनी होगी लंबाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई को एज इट इज रखा है भाई, ये 10 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, अब देखो पहले तो था आपका, जब ये लंबाई चौड़ाई में वृद्धि नहीं करी गई थी तब कितना था भाई, जो क्षेत्रफल था कितना था, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना हो गया बढ़कर भाई, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अब निकाल दो भाई क्षेत्रफल, 30 गुणा 10 भाई, तो कितना होगा भाई, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, अब आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर, पहले कितना था 200 भाई। तो अब आप बताओ कितनी वृद्धि हुई भाई, एज इट इज बताओ। आप कहोगे सर 200 से वृद्धि कितनी होगी, 300, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई भाई, 100 की वृद्धि हुई है किस पर, 200 पर। देखो यहाँ से वृद्धि हुई ना, यहाँ से वृद्धि हुई है, 100 की वृद्धि हुई है, 200 से बढ़कर कितना हो गया 300, वृद्धि कहाँ पर हुई है, 200 में। ठीक है, 100 की वृद्धि हुई भाई किस में, 200 में। ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है भाई। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, और ये काट दो भाई, 50 पर पूरा कट जाएगा भाई, तो 50% की वृद्धि आएगी भाई। वृद्धि के लिए मैंने एरो ऊपर रख दिया भाई, एरो ऊपर है तो वृद्धि हो रही है, और एरो नीचे है तो कमी हो रही है भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बताओ भाई, आ गया होगा समझ, उम्मीद करते हैं भाई। ठीक है, 200 से बढ़कर क्षेत्रफल कितना हो गया, 300 भाई। यही तो पूछा है ना, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल पहले तो 200 था, अब बढ़कर 300 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई, 100 की, किस में, 200 में। 100 की वृद्धि हुई 200 में, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल क्वेश्चन था भाई। 50% की वृद्धि हुई भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है भाई। एक आयताकार मैदान है भाई। ठीक है, एक आयताकार मैदान मान लो भाई। ठीक है, इसका जो परिमाप है ना, ये चारों भुजाओं का योग, ये क्या है भाई, 480। जो परिमाप है वो कितना है, 480 भाई। ठीक है, 480 मीटर भाई, सॉरी मीटर में दिया गया भाई। ठीक है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है भाई। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना, कितना भाई, 5:3। ठीक है, अब आपको ये पता है मैंने क्या बता रखा है, ये देखो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, ये वास्तविक संख्या नहीं है भाई, ये अनुपात है, ध्यान रखो, अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का। मैंने ये कह रखा है जब भी आपके पास अनुपात हो और आपको अगर उसको वास्तविक संख्या में यूज करना हो, कहीं पर इस्तेमाल करना हो, तो आप क्या करोगे, इस संख्या के पीछे, इस अनुपात में जो संख्या दी हुई है इसके पीछे आप कोई भी वेरिएबल जोड़ दो, एक्स वाई जेड कुछ भी जोड़ सकते हो। मैंने जोड़ दिया भाई 5x जोड़ दिया भाई। ठीक है, वेरिएबल x जोड़ दिया, और ये हो जाएगा 3x। तो आपके पास भी ये वास्तविक संख्या होगी भाई। ठीक है, ये लंबाई होगी 5x और चौड़ाई होगी 3x भाई। अब ये अनुपात में न रहकर वास्तविक संख्या में हम इनको यूज कर सकते हैं कहीं भी भाई। ठीक है, अब देखो आपको परिमाप दिया हुआ भाई, देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है साहब, बताओ। मैंने जितना फॉर्मूला आप बार बार कॉपी में लिखोगे ना, उतना दिमाग में बिल्कुल सेट होता जाएगा भाई। 2 ब्रैकेट L + B, यानी कि लंबाई चौड़ाई का दुगुना क्या होता है भाई, परिमाप। ठीक है, देखो परिमाप कितना भाई, 480 दे रखा है, और हम क्या कह रहे हैं कि परिमाप क्या होता है भाई, 2 L की वैल्यू कितनी भाई, देखो लंबाई कितनी, 5x। ठीक है, प्लस, और B कितना भाई, देखो चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ बोलते हैं ना चौड़ाई को इंग्लिश में, तो 3x। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, परिमाप देखो पहले दे रखा है, ये देखा, ये जो परिमाप की तो वैल्यू दी हुई ना, ये पहले ही दे रखा है। इसकी ये जो परिमाप है ना, ये परिमाप, इसकी वैल्यू हमें दी हुई 480 मीटर भाई। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट लो भाई। ठीक है, देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 240 पर पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, और 5x और 3x कितना हो जाएगा भाई, शाबाश। देखो सेम वेरिएबल तो आप जोड़ सकते हो भाई, 5 और 3 8x हो गए। ठीक है, 8x बराबर है कितना भाई, 240 भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, तो 8 3 24 भाई, 30 आ जाएगी यहाँ से।
ठीक है, ये 30 आ गई आपके पास x की वैल्यू भाई। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप लंबाई बता सकते हो, चौड़ाई बता सकते हो, कुछ भी पूछ लिया वो बता सकते हो भाई। x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, देखो x की वैल्यू 30 है ना, तो x की जगह यहाँ पर 30 पुट करोगे तो 5 गुणा 30 भाई कितना हो जाएगा, शाबाश बताओ, 150 हो जाएगा भाई। ठीक है, 150 मीटर ही हो गया। और इसकी जगह अब ये पुट करोगे x की जगह 30, 3 गुणा 30 भाई, तो कितना हो जाएगा शाबाश बताओ, 90 मीटर भाई। ठीक है, देखो अब लंबाई आपके पास कितनी आ गई भाई, 150 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई, 90 मीटर। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आप बता दोगे, आप क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा भाई, मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई। लंबाई अब कितनी आ गई इसकी, 150, ठीक है, और चौड़ाई कितनी आ गई, 90 मीटर भाई। ठीक है, अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, आपको क्षेत्रफल को पता है भाई, क्या कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दोगे तो इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा, इसके अंदर का ये क्षेत्रफल, ये जो भाग है ना, ये जो साइड से घिरा हुआ जो भाग है वो आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 15 निम्मा 135 भाई। ठीक है, और 2 जीरो ये ऐसे की ऐसे लगा दो भाई, और मीटर स्क्वायर ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है ना, क्षेत्रफल पूछा था भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई रही ये चौड़ाई रही, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13,500 मीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, या फिर वर्ग मीटर, आप कुछ भी बोल सकते हो भाई। ठीक है ना, क्षेत्रफल की इकाई किस में रहती है, वर्ग में, हमेशा याद रखना भाई। ठीक है ना, यहाँ तक देखो भाई, कुछ समझ में नहीं आया तो आपको, उम्मीद करते हैं दोस्तों आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को जानो भाई क्वेश्चन के, ऐसे नहीं कि रट लोगे फिर कुछ हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे फंसोगे नहीं भाई, ये पक्की बात है। रटोगे तो फिर फंसोगे, एक लाइन भी घुमा देगा फिर फंस के खड़े हो जाओगे, ये केस क्या करना सर इसका। क्वेश्चन नंबर 14, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना भाई। देखो भाई, एक आयताकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो ना, तो आप समझा करो कि वो आयत है या फिर आयताकार शेप है भाई, ठीक है, फिगर है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे तो दे रखी है आपको, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना भाई। 40 मीटर लंबा है भाई ये, ठीक है, और चौड़ाई कितनी भाई इसकी, 15 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि पक्का कराना है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है भाई। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला भाई, आपसे पत्थरों की संख्या पूछे, टाइल की संख्या पूछे, कुछ भी पूछ सकता है भाई। ऐसे पूछेगा, एक बरामदा दे देगा, ठीक है, बरामदा दे देगा, या फिर मैदान दे देगा, ठीक है, या कमरा दे देगा, उसके अंदर टाइल बिछानी है, पत्थर लगाने हैं, तो आप उन पत्थरों की संख्या पूछेगा आपसे। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ भाई, कुल पत्थरों की संख्या कुल पत्थरों की संख्या क्या होगी भाई, देखो ध्यान रखना, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान हो या फिर बरामदा हो या कमरा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पर बरामदा दिया ना, तो यहाँ पर बरामदा का क्षेत्रफल, ठीक है, अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल या फिर एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल दिया तो टाइल का क्षेत्रफल, पत्थर दिया तो पत्थर का क्षेत्रफल भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई, कुल पत्थरों की संख्या आपको निकालनी हो कभी भी, तो क्या करोगे, मैदान का क्षेत्रफल या बरामदे का क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल उसको रखोगे ऊपर और नीचे रखोगे एक टाइल का क्षेत्रफल भाई। ठीक है, आपके पास कुल टाइलों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, क्या कि जो 1 मीटर होता है ना, इसमें जो पत्थरों की संख्या वो डेसीमीटर में दी है भाई, 1 मीटर होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है भाई। ठीक है, वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है भाई। अगर मान लो आपको मीटर से डेसीमीटर बनाना है तो आप क्या करोगे, शाबाश बताओ, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर दोगे भाई। ठीक है, यहाँ जो पत्थरों की संख्या है वो आपसे किस में दी हुई भाई, डेसीमीटर में दी हुई भाई, 5 × 6 डेसीमीटर भाई। ठीक है, 5 × 6 डेसीमीटर इसमें दी हुई भाई पत्थरों की संख्या। अब देखो
अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल, ये मान लो मैदान है भाई, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितना होगा भाई, 40 × 15 भाई। देखो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ भाई अब चीज़ों को। मैदान का क्षेत्रफल है कितना, 40 × 15 भाई, ठीक है, अपॉन ये मैदान का क्षेत्रफल ही तो है। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है ना, आयत, आयत का क्षेत्रफल ही होता है भाई। ये जो बरामदा है ये या फिर या बोलो फिर कमरा है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। आपको अलग अलग आपकी लंबाई चौड़ाई है ना, तो इसका मतलब वो आयत है भाई, ठीक है, आयत की शेप है भाई या फिर फिगर है भाई। फिर अगर आयत की शेप है तो क्या करोगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई मैंने लिख दिया पर, अपोन में टाइल का क्षेत्रफल भाई, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना भाई, 5 × 6, 5 × 6 डेसीमीटर भाई, ठीक है। देखो अभी डेसीमीटर में है और ये है मीटर में। मैंने क्या बताया था, अगर मीटर को आप चेंज कर दोगे डेसीमीटर में तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, ठीक है। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, टाइल का जो साइज है ना वो डेसीमीटर में है, तो आप इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे भाई, ठीक है। तो आप देखो 40 को अगर डेसीमीटर बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, ठीक है। अगर 15 को भी डेसीमीटर बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, फिर कर दोगे भाई, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है ना। अगर डेसीमीटर से मीटर बनाना है तो 10 से डिवाइड करते हैं, अगर मीटर से डेसीमीटर बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब काट लो भाई जो कट रहा है, देखो 5 × 8 = 40 भाई, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 2 चौके 8 भाई, तो 4 × 5 = 20 और 2 0 ये रही भाई, तो 2000 टाइल लगेंगी भाई, ठीक है, 2000 टाइल्स लगेंगी भाई, ठीक है ना। आ गया समझ में, कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला था भाई, मैं आपको बता दिया। कुल पत्थरों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैदान का क्षेत्रफल हो या बरामदे का क्षेत्रफल हो, अपोन में एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का जो क्षेत्रफल है वो डेसीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं भाई। अगर ये क्षेत्रफल है भाई मैदान का, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, अपॉन में टाइल का क्षेत्रफल कितना भाई, 5 × 6, ठीक है। एक टाइल का क्षेत्रफल ये है भाई, ठीक है ना। और 10 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लिया भाई, तो मैंने इसको डेसीमीटर में प्राप्त कर लिया भाई, ठीक है ना। तो कितने टाइल लगेंगी, 2000 टाइल लगेंगे भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है भाई। देखो स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, एक आयत की लंबाई, यहाँ पर लिख दो भाई, लंबाई और चौड़ाई। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। दुगनी कौन सी है, लंबाई ही होगी, आपको पता है भाई लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से, ठीक है। लंबाई हमेशा बड़ी होती है किससे, चौड़ाई से। क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। दुगनी है का मतलब क्या है भाई, मान लो चौड़ाई मैंने x मान ली, y मान ली, ABCD कुछ मान लो, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो भाई। मैंने मान ली भाई a मान ली, ठीक है। तो अगर चौड़ाई a है तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, इसकी दुगनी 2a, यही तो दिया है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई अगर a है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a, दुगनी होगी, जिसके आगे 2 लग गया वो दुगनी होगी भाई, ठीक है ना। हो गया, अच्छा दुगनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है भाई, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो आप कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भाई। देखो ये लंबाई रही, ये चौड़ाई रही, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका क्या जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। क्या जाएगा, 2a की a में करूँगा तो 2a² हो जाएगा भाई। ये क्या हो गया भाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो क्षेत्रफल ही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया भाई, ये आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोला, अब लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर, ये लंबाई है ना, ये लंबाई है, इसमें 5 सेंटीमीटर की कमी कर दो। 5 सेंटीमीटर की कमी कैसे करोगे, 5 माइनस करोगे भाई। इस लंबाई में से 5 सेंटीमीटर की कमी करोगे तो 5 माइनस कर दोगे, ठीक है। और चौड़ाई में क्या करना भाई, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो भाई। चौड़ाई ये है,
तो इसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। वृद्धि कैसे करोगे, जोड़ दोगे भाई, कल भी मैंने साइन बताया था भाई वृद्धि का और कमी का, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्षेत्रफल अब क्या होगा भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर देखो पहले ये थी, ये चीज़ थी, लंबाई 2a थी, फिर चौड़ाई a थी भाई। अब इसमें 5 की कमी कर दी लंबाई में और तो चौड़ाई उसमें 5 की वृद्धि कर दी, उसके बाद क्षेत्रफल क्या आया होगा वो यहाँ आ जाएगा भाई, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है भाई। यानी कि क्या बोला, जो ये क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है भाई, ठीक, किसकी, 75 सेंटीमीटर की। यानी कि इसका जो ये जो नया क्षेत्रफल आया है, इसका अगर वृद्धि करने पर, कमी करने पर नया क्षेत्रफल आया है, इसका अंतर कितना हो जाता है भाई, 75 सेंटीमीटर हो जाता है भाई। समझ गए इस बात को आप। देखो पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालो एक बार, देखो 2a है, 2a की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा भाई, 5 दूनी 10, 10a आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर 2a की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा भाई, प्लस में है ना, तो 2a स्क्वायर भाई, ठीक है। फिर ये माइनस का 5 उठेगा भाई, माइनस में माइनस है तो 5 25 भाई, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, 5a भाई, माइनस का ना, माइनस का 5a, ठीक है। अगर ये हमारा क्षेत्रफल आया है, ये क्षेत्रफल आया नया वृद्धि करने पर, तब कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल आया ना वृद्धि करने पर, तो इसमें 75% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसमें से अगर 2a स्क्वायर में माइनस कर दूंगा तो 75 सेंटीमीटर आएगा भाई, ठीक है भाई। ये बोला भाई क्वेश्चन में, अगर इसमें से मैं अगर ये जो पुराने वाला जो अपना जो क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल में से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो इनका जो अंतर है ना वो 75 आना चाहिए भाई, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया भाई, ये अंतर कर दिया, माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर ही तो होता है ना। तो अब देख इसको सोल्व कर लो भाई, करो भाई सोल्व इसको। देखो ये प्लस में है ना, प्लस 2a स्क्वायर, और ये माइनस में है 2a स्क्वायर भाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ शाबाश। अच्छा ये 10 है भाई प्लस पे, और ये माइनस का 5 है भाई, तो कितना बच जाएगा शाबाश बताओ, यहाँ से क्या बच जाएगा, ये माइनस का 5 कट जाएगा तो 5a ही बच जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या क्या बचा भाई, माइनस का 75 बच, सॉरी माइनस का 25 बच गया भाई, ठीक है। ये भी कैंसिल हो चुका ना, देखो इससे ये कैंसिल होके, देखो 10a था, माइनस का 5a था, तो अगर 10a में से माइनस 5a करूँगा तो 5a बच जाएगा ना। और यहाँ पर ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यहाँ पर माइनस 25 बचा भाई। अगर माइनस 25 है, ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 25 जुड़ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, तो बराबर क्या बचेगा 100। तो a की वैल्यू कितनी आ गई शाबाश बताओ, 20 आ गई भाई। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई भाई, ठीक है। आया दोस्तों समझ में यहाँ तक, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। देखो कुछ नहीं था, ये जो नया क्षेत्रफल था वृद्धि करने पर, कमी करने पर जो क्षेत्रफल था, इसमें से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो मेरा अंतर कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए, ये बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो नया क्षेत्रफल आया था मेरा वृद्धि कमी करने पर, अगर इसमें से मैं पुराने वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मेरा अंतर कितना आना चाहिए, 75। अंतर क्या होता है, माइनस ही होता है भाई। अगर मैं माइनस कर दूंगा इस क्षेत्रफल में से इसको, पुराने वाले को, तो अंतर कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए, ये बोला था क्वेश्चन में। तो अब मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो भाई, ठीक है। a की वैल्यू 20 है ना, तो यहाँ से देखो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 20 दूनी 40 भाई। देखो 20 है ना, a की जगह 20 लिखोगे तो 2 गुणा 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करोगे भाई, ठीक है। a की जगह 20 लिखोगे तो 20 ही आएगा, तो आपकी लंबाई आ गई 40 और चौड़ाई आ गई भाई 20 भाई। अब पूछा क्या, जो बता दो भाई, आयत की लंबाई पूछिए भाई, आयत की लंबाई पूछिए तो 40 सेंटीमीटर में था ना क्वेश्चन, हाँ भाई 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, कितना, 40 सेंटीमीटर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भाई। ये इस चीज़ को देखकर डरना मत दोस्तों, कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल जो बोला जाए आप वो करते जाओ भाई, कुछ भी तो करना ही नहीं था इसमें, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल था भाई, ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल थी, अंतर बताना था भाई इसका बस। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई।
दिया है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है भाई, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई से 2 गुना भाई। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है भाई, बता दो भाई। कैसे बताओगे? देखो पहले तो बनाओ आप फिगर, आपकी पूछा क्या है एक्चुअल में, सॉरी विकर्ण का आते ही क्वेश्चन आप क्या करोगे, आप एक आयत ड्रॉ कर लिया करो भाई, ठीक है। उसमें क्वेश्चन समझने में आसानी होती है भाई, ठीक है ना। अब देखो एक आयत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है भाई, एक कोने से दूसरे उसके सम्मुख कोने के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विकर्ण भाई। मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, एक कोने से उसके सम्मुख कोने के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विकर्ण। तो विकर्ण कितना है भाई? शाबाश, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है भाई। तथा आयत की लंबाई से दुगना है, आयत की लंबाई से दुगना है ये चीज़ है ना, ये जो विकर्ण है, ये आयत की जो लंबाई ये होती है ना, इससे दुगना है ये, ठीक है, इससे दुगना है ये। अगर देखो पहले इस चीज़ को छोड़ो, एक बार मैंने क्या एक आपको ट्रिपलेट बताई थी भाई, बताई थी ना, क्या बताई थी कि आपको कभी भी सबसे बड़ी भुजा 10 दिख जाए तो आप एक ट्रिपलेट मतलब लगाने की कोशिश करना भाई, अगर लग जाए तो। क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको ये पता है कि आयत में हर भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये समकोण राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर बताओ शाबाश क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसकी जो ट्रिपलेट है वो आप फॉलो कराओगे, ठीक है ना, इसकी ट्रिपलेट फॉलो कराओगे भाई। तो इसकी ट्रिपलेट मैंने लिखवाई थी क्या? 6, 8, 10 लिखवाई थी ना। मैंने ये कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है ये लास्ट वाली भाई। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई? ये 10 है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ये है 10 भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि जो लंबाई होती है वो हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। तो 8 रहेगी लंबाई और 6 रहेगी चौड़ाई भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, देखो किस तरह इसको नेगलेक्ट कर दिया, मतलब कि ये चीज़ नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में। कैसे नहीं लगेगी? कि जो ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण यह है आयत की लंबाई से दुगना है भाई। आयत की लंबाई से दुगना कहाँ है भाई? 8 दूनी 16 होता है भाई। ये जो विकर्ण है ये 8 दूनी 16 होता, अगर ये तो 10 है भाई, तो दुगना नहीं है। इसमें कंडीशन दे दी ना, इसलिए नहीं लगी ट्रिपलेट, ठीक है, समझ गए। इसमें कंडीशन दे दी क्वेश्चन में, जो आयत की लंबाई से दुगना है क्या? ये विकर्ण। आयत की लंबाई ये है तो इससे दुगना क्या है? विकर्ण। विकर्ण अगर 16 होता तो बात बन जाती भाई, ये तो 10 होगा, इसका मतलब दुगना नहीं है भाई। तो आप इस ट्रिपलेट को नहीं लगा सकते भाई इसमें, पहली बात तो ये है भाई, ठीक है दोस्तों। आपको चेक भी करना है, ये नहीं है कि मैंने देखो कल चेक करके भी बताया था कि क्षेत्रफल ये है तो ऐसे निकलेगा भाई, लंबाई चौड़ाई आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो देखो एक का क्षेत्रफल ये था, क्वेश्चन में दिया था, ये भी हमारा भी यही आ रहा है भाई। ये फॉलो नहीं करनी ना कंडीशन तो आप इसको हटाओ भाई। अच्छा, तो आपको ये पता है कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी आप भुजा निकाल सकते हो भाई। कैसे? इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से भाई निकाल सकते हो ना। देखो एक कंडीशन दे दी है इसमें कि जो आयत का विकर्ण है ना, ये विकर्ण है, ये आयत की लंबाई से दुगना है। यानी कि आयत की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो तभी तो दुगना हुआ 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, जो आयत का विकर्ण है, आयत का जो विकर्ण है वो आयत की लंबाई से दुगना है। देखो 5 का दुगना ही तो है 10, ठीक है। तो आप लंबाई बता सकते हो, 5 है ना, अगर लंबाई 5 है और चौड़ाई को आप मान सकते हो भाई x, आपको नहीं पता, ठीक है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो भाई। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार के स्क्वायर के, ठीक है, और प्लस में किसका स्क्वायर के? बताओ शाबाश, लंब के स्क्वायर के भाई, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के भाई, ठीक है। कर्ण कितना भाई? शाबाश बताओ, विकर्ण कितना भाई? 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 100, ठीक है। और आधार कितना भाई? शाबाश बताओ, 5 का स्क्वायर करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा? 25, प्लस में जो ये लंब है ये परपेंडिकुलर है भाई, इसको हम मान लेते हैं भाई, हमने क्या मान रखा है भाई? x मान रखा है, ठीक है। x का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर मान लिया भाई, ठीक है। अगर देखो ये 25 है, इधर प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। शाबाश बताओ, माइनस का हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 75 बचेगा भाई। देखो
ये 25 इधर उधर उठ कर आएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा तो 75 बचेगा। इक्वल टू में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो अब अगर मेरे को एक्स की इसकी वैल्यू चाहिए ना तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पर अनरूट हो जाएगा भाई, यहाँ पर अनरूट हो जाएगा, स्क्वायर को इस तरफ आएगा स्क्वायर तो अनरूट हो जाएगा। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम ऐसे कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, मतलब इसको खोलते हैं भाई, ठीक है, इसके मतलब गुणनखंड बनाते हैं भाई, ठीक है, इसके गुणनखंड बनाते हैं। अगर 2 जोड़े बन रहे हैं तो उसको एक को बाहर निकाल लेते हैं, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसको अंदर ही रखते हैं भाई रूट के। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं भाई 5 गुणा 5 गुणा 3 भाई, ये लिख सकते हैं भाई, शाबाश बताओ। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 25 25 दिए 75, सेम ही तो है। देखो अनरूट के अंदर 75 है, अनरूट के अंदर ही 75 है भाई। ये देखो ये जोड़ा बन रहा है ना, इसको आप बाहर निकाल सकते हो ऐसे कंडीशन में। ये तो जोड़ा बन रहा है ना, उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इस जोड़े को मैंने 5 बाहर निकाल दिया भाई, और अंदर क्या बच गए, रूट में 3 भाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स। ये करना होता है भाई आपको, ठीक है। जो जोड़ा बन रहा होता है उसको एक बाहर निकाल लेते हैं उसमें से एक, ठीक है, और जो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रखते हैं भाई। तो अंदर रूट में 3 रहेगा भाई, और एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 5√3 भाई। तो एक्स की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ भाई, 5√3 भाई, 5√3। अब मेरे से कुछ भी पूछ ले मैं बता दूंगा भाई। आयत का क्षेत्रफल पूछा है भाई, क्षेत्रफल पूछा है भाई। क्षेत्रफल आपको पता है भाई, L × B होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है भाई। लंबाई है 5 भाई, ठीक है, और चौड़ाई है भाई, ये अभी निकाली मैंने एक्स की वैल्यू 5 × √3 भाई। तो पापा 25 भाई, 25√3 भाई, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत होता हो? ये आपका आंसर हो गया भाई, कुछ नहीं था भाई। इसमें ट्रिपलेट नहीं लग रही है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। पाइथागोरस थ्योरम का बहुत आपको पता ही भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर के प्लस में लंब के स्क्वायर के भाई, ठीक है। जो वैल्यू थे हमने यहाँ पर रुक ली, ठीक है। तो इसको हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकालते आपके पास क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है भाई। क्षेत्रफल ही पूछा था, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी है भाई? अच्छा, एक 8 मीटर लंबे, देखो पहले तो ये बताओ भाई, देखो क्वेश्चन क्या है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में। अब क्या समझे भाई, इसमें तो आयताकार कहीं पे दिया नहीं है भाई, इसमें तो आयत वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है भाई। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, इसका मतलब आप क्या समझे, मैंने क्या बताया था, अगर आपको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मिले ना तो इसका मतलब आप क्या समझना अभी, आयत है वो, ठीक है, आयताकार है वो। आयताकार की जो प्रॉपर्टी है वो लगेंगी उसमें, ठीक है ना। क्या लगेंगी, अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी भाई, आयताकार की, ठीक है, यानी रेक्टेंगल की या फिर आयत की। अब इसमें दिया नहीं हमें साफ कि आयताकार या नहीं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दे दी अलग अलग, तो इसका मतलब हम समझ गए भाई। लंबाई कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सॉरी मीटर है भाई, 8 मीटर और 6 मीटर चौड़ी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और बता दो भाई, अगर मान लो अगर आपका रूम है भाई, ठीक, आपका रूम है, आयताकार है, रेक्टेंगल है भाई, ठीक है, आयताकार है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको उसमें कुछ कालीन बिछाना है, ठीक है, या फिर दरी बिछानी है, कुछ भी मान लो उसमें बिछानी है भाई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाज़ार में जाके क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे कि मेरे रूम के लिए कालीन दे दो। फिर वो पूछेगा भाई साइज़ बताओ, तो आप साइज़ कैसे बना के ले जाओगे भाई, बताओ शाबाश, इस साइज़ को बताओ भाई कैसे बना के ले जाओगे। साइज़ आप कहोगे सर मेरा कमरा 8 फुट तो लंबा है और 6 फुट चौड़ा है, ठीक है, 8 फुट की तो लंबाई है कमरे की और 6 फुट की चौड़ाई है, यही तो बोलोगे ना उसको जाकर, तो आपको वो बता देगा कि आपका कितना चाहिए होगा कालीन। तो 8 6 48, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल वो निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, आपने रूम की जो बताई है ना, आपने तो बताई उसको रूम की, आपको रूम की लंबाई और चौड़ाई बताइए आपने उसको जाकर, 8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है, तो इससे वो क्या समझ जाएगा कि जो आपके जो कमरे का क्षेत्रफल है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। या फिर मैंने जो अगर मीटर में बोला तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में बोला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का पता है ना आपको, समझ गया ना। आपने बताया उसको, क्या बताया आपने, बताया उसको कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, मीटर में 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा भाई,
सॉरी उल्टा बोल गया मैं, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा भी, ठीक है। तो आपको ये बता देगा कि आपके जो कमरे की जो क्षेत्रफल है वो 48 मीटर स्क्वायर है भाई, ठीक है। और आप गए हो उसके पास कालीन लेने या फिर दरी लेने, तो आपसे वो बिना पूछे आपको कालीन काट कर दे देगा भाई। किस साइज़ का देगा आप बताओ अभी, ये किस साइज़ का देगा? वो आपको 48 मीटर स्क्वायर का ही देगा, ठीक है। वो आपको उसी साइज़ का देगा जितना आपके कमरे का क्षेत्रफल है। आप इस बात से क्या समझे, तो जो कालीन बिछेगा ना वो उतने में ही बिछेगा जितने आपके कमरे का क्षेत्रफल है। उस कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस कालीन का ही क्षेत्रफल होगा। आपको पता है ना, आपको फर्श नीचे बिछानी है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा कालीन का उतना ही तो फर्श का क्षेत्रफल है भाई, ठीक है ना। तो देखो, तो इस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट यही यूज हुआ भाई, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये कमरा है भाई 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, तो आपको ये पता है कि इस हिस्से में कालीन बिछानी है, इस हिस्से में या दरी बिछानी है, कालीन बिछानी है, तरपाल बिछाना, कुछ भी है भाई, ठीक है, इस हिस्से में बिछाना है भाई। तो आपको ये पता है अब अगर ये बिछानी है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस आयत का क्षेत्रफल, उतनी ही लंबाई चौड़ाई उतने ही क्षेत्रफल की कालीन लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल निकालने की लंबाई गुणा चौड़ाई, ये में दी हुई है भाई 8 गुणा में 6 भाई, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, किसके होगा शाबाश बताओ, ये बराबर किसको होगा? कालीन का जो कालीन की जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। तो कालीन का क्षेत्रफल क्या है भाई? कालीन का क्षेत्रफल, उसकी चौड़ाई दी हुई भाई, कालीन का जो क्षेत्रफल है उसकी चौड़ाई दी हुई है भाई हमें 1.6, और मान लो लंबाई दी नहीं हुई तो हमने मान ली लंबाई x है भाई, ठीक है। देखो, कालीन का जो क्षेत्रफल होगा, कालीन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलेगा, सेम इसकी तरह भाई, ठीक है। मैं कहूँ कि इस जो कमरे का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके? कालीन के क्षेत्रफल के भाई। कालीन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो शायद चौड़ाई दे रखी है भाई और लंबाई निकालनी है, ठीक है, लंबाई निकालनी है। तो चौड़ाई गुणा लंबाई होता है ना क्षेत्रफल इसका, तो ये दोनों बराबर है भाई, बराबर है। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी कि लंबाई बतानी है भाई। तो जो कट रहा है उसको काट दो भाई, 8 दूनी 16 भाई, ठीक है, 2 5 10 भाई, और 6 5 30, 30 बराबर है एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 30, यानी कि जो लंबाई है वो 30 मीटर है भाई, जो लंबाई है वो 30 मीटर होगी भाई, 30 मीटर। समझ गए ना? अरे आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, आपको समझाने में इतना टाइम ले लिया बिल्कुल, ठीक है ना। जो कालीन की जो लंबाई और चौड़ाई होगी यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा भाई, ठीक है। उतना ही तो होगा जितना कि, अरे उतने जितने कमरे में जगह होगी उतनी तो आप कालीन लेके आओगे, उतना ही कालीन का क्षेत्रफल होगा और उतना ही आयत का क्षेत्रफल होगा, उस कमरे का क्षेत्रफल होगा। तो तभी तो मैंने बराबर किया दोनों को। उसकी आपको लंबाई दे रखी है, सॉरी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई निकालनी थी, तो इसको आप बराबर रख दोगे तो आपके पास उसकी लंबाई आ जाएगी भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो? मीटर में है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का रेशियो है भाई। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, पार्क का क्षेत्रफल बताओ भाई कितना भाई। आसान क्वेश्चन है भाई। फिर से देखो, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात दे रखा है भाई। एक पार्क है भाई, ठीक है, उसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसका रेशियो दिया हुआ भाई 3:2 भाई। मैंने क्या बता रखा है, जब भी आपके पास रेशियो हो और आपको अगर उसको वास्तविक संख्या या वैल्यू में यूज़ करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो आप क्या करोगे? उसके पीछे आप वेरिएबल जोड़ दोगे भाई, ठीक है। वेरिएबल x जोड़ दोगे या y जोड़ दोगे, सॉरी कुछ भी जोड़ सकते हो भाई, ठीक है। अब आपके पास ये क्या होगी भाई? ये आपके पास वास्तविक संख्या होगी भाई, ठीक है। ये जो रेशियो में था ना उससे आपने वास्तविक संख्या में कन्वर्ट कर ली भाई। आप यूज़ कर सकते हो अब इसको संख्या के तौर पर भी, ठीक है ना। अब तक यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब मैंने वेरिएबल जोड़ दिया, अब यूज़ कर सकते हो भाई। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो ये मान लो आयत है, आपको बता देता हूँ वह क्या है भाई। एक्चुअली ये एक आयत था, ठीक है, ये एक आयत है भाई। इसमें क्या हुआ कि एक मान लो व्यक्ति है भाई, वो यहाँ पर है भाई, ठीक है। वो क्या करता है कि 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ये चलता है भाई यहाँ से, ठीक है, साइकिल पे चलता है ना, साइकिल पे चलता है 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है भाई। यहाँ से चला और 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा देता है भाई। 8 मिनट में यहाँ से चलकर इसके चारों ओर, इसका मतलब क्या होगा? इसकी बाउंड्री पर
चक्कर लगाएगा भाई वो, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगा देता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, कहाँ चक्कर लगा रहा है, वो परिमाप पे चक्कर लगा रहा है। यही तो परिमाप होता है, इसकी बाउंड्री का योग ही तो परिमाप होता है ना। 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसके चारों ओर चक्कर लगा देता है 8 मिनट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहाँ का चक्कर लगाया उसने, शाबाश बताओ। ये दूरी कौन क्या होती है, ये दूरी कौन सी कवर करी उसने परिमाप की दूरी कवर करी। ये डायरेक्ट आपको ना बताकर वो परिमाप बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। वो परिमाप उसका इतना भाई। अब आपको ये चाल दी हुई भाई किसमें, 12 किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दिया हो भाई। तो इस दूरी को कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, दूरी को कैसे बता सकते हो भाई आप, दूरी को आप बता सकते हो, दूरी का जो फार्मूला होता है चाल दूरी समय में, अभी मैं टॉपिक कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। उसमें होता है भाई दूरी का जो फार्मूला होता है दूरी निकालने का, उसमें होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी क्या होती है भाई, चाल गुणा समय। अगर चाल है उसको समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास दूरी आ जाएगी। दूरी हमें चाहिए भाई, ये कितना चला है भाई, इसकी दूरी तो चाहिए हमें, कितना चला है ये, इस बाउंड्री पे कितना चला है, वो दूरी हमें पता लग गई तो इसका मतलब आपको परिमाप पता चल गया भाई कितना भाई, ठीक है। अब दूरी देखो कैसे निकालोगे, चाल कितनी भाई, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और गुणा में समय है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये है 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है भाई, ठीक है। लेकिन जो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है भाई। अगर मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, देखो अभी मैं आपको ये जो टॉपिक कराऊंगा चाल दूरी समय का, वहाँ पर आपको कंसेप्ट बताऊंगा। अब यहाँ पर तो याद रखो भाई, अगर आपको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो, किलोमीटर देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप करोगे 5/18 से गुणा भाई, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5/18 से, ठीक है। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से, इसका उल्टा से मल्टीप्लाई करोगे भाई। इसका ध्यान रखना भाई, आगे जो टॉपिक आएगा उसमें आपको बताऊंगा कैसे क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसका ध्यान रखो भाई, ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मैंने बनाना मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5/18 से, ठीक है। ये हो गया अब मीटर पर सेकंड में, इनटू गुणा समय कितना भाई, 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट है और ये हम चला रहे हैं भाई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये मिनट में है, तो भाई इसकी मिनट की सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से करूंगा। ये भी सेकंड में हो जाएगी भाई, ये भी तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड में कर रहे हैं, देखो मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं हम, तो ये मिनट में दी हुई है तो इसको भी तो सेकंड में करूंगा मैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है भाई, 8 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 480 सेकंड भाई, ठीक है। तो अब जो कट रहा है उसको काट लो भाई, यहाँ से क्या निकल के आएगी, देखो चाल गुणा समय से क्या निकल के आएगी, दूरी निकल के आएगी, यहाँ पर दूरी आ जाएगी, तो काट लो भाई जो कट रहा है वो, तो 6 से काट लो भाई, 6 दाएँ 60 और 6 तिये 18, ठीक है, 3 चौके 12 भाई, ठीक है ना। तो 8 पंजे 40, ठीक है, और 10 चौके 40 भाई, 40 गुणा में 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, तो 1600 आ जाएगा भाई, ठीक है। 1600 किस में दिया था भैया, मीटर, 1600 मीटर आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 1600 मीटर आ जाएगा, 1600 मीटर आ क्या गया बताओ शाबाश, 1600 मीटर क्या है भाई, ये आ गए परिमाप। अरे हमने दूरी तो निकाली है, देखो ये दूरी तो निकाली है, हमें चाल दे रखी थी और समय दे रखा था। चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी, जितनी ये दूरी कवर करी इसका मतलब ये दूरी क्या होती है, ये परिमाप तो कवर किया है उसने, परिमाप को तो कवर किया है। परिमाप कितना आ गया, 1600 मीटर। अब जो पूछे आप वो बता सकते हो भाई, कुछ भी पूछ ले, क्या पूछा है, इसके चारों ओर पार्क का क्षेत्रफल पूछा है भाई, क्षेत्रफल पूछा ना, देखो क्षेत्रफल पूछा है। अब परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है 2L + B इक्वल टू, ये परिमाप होता है, लेकिन ये परिमाप की हमें वैल्यू दी हुई है 1600, ठीक है। परिमाप तो ये होता है लेकिन इसकी हमें वैल्यू दी हुई, देखिए निकाली मैंने 1600 मीटर। इसमें जो वेरिएबल है उनकी जगह वैल्यू आप पुट कर सकते हो भाई। देखो 2L कितना भाई, L कितना है, देखो L है ना, ये L और ये B है भाई, ठीक है। L की जगह कितना भाई 3x प्लस में B कितना भाई 2x इक्वल टू में 1600 भाई, ठीक है। तो देखो 3 और 2 5, ठीक है, 5x की मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा 10x भाई। देखो 2 और 3 5x की मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, तो 10x हो जाएगा इक्वल टू में 1600 भाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी भाई। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 160 भाई, 160, ठीक है, 160 आ गई x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप, यहाँ पुट कर दोगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपके पास लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी। और लंबाई चौड़ाई की मल्टीपल क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होती है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल हमें बताना था भाई। देखो 160 के आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा,
शाबाश बताओ क्या आ जाएगा। 160 की आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो x है ना, x की जगह 160 रखोगे, मल्टीप्लाई में है तो 3 के साथ 160 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 116 × 48 भाई 480 आ जाएगा भाई। ठीक है 480 आ जाएगा। अच्छा अब 160 की 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 160 रखोगे तो 16 दूनी 32 यानी कि 320। ठीक है 16 दूनी 32। अब लंबाई ये आ गई और चौड़ाई ये आ गई, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है आयत का। अभी कर लो भाई इनकी मल्टीप्लाई, आप 48 और 32 की कर लो और 2 जीरो आप लास्ट में उठाकर लगा देना भाई। तो 48 दूनी 96 भाई, तो 8 थी 24, 2 4 थी 12 और 13 1 14 भाई। ठीक है 6 9 4 13, 4 और 1 5 और 1 2 जीरो ये भाई। तो 153,600 1,53,600 1,53,600 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भाई, ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है ये इस आयत का क्षेत्रफल हो गया भाई कितना, 1,53,600 वर्ग मीटर भाई या फिर मीटर स्क्वायर भाई। यहाँ तक बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो। कुछ नहीं किया, x की वैल्यू यहाँ पुट की है तो लंबाई आ गई, x की वैल्यू पुट करते ही 16 थी 48 480 हो गया, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते ही 160 16 दूनी 32 320 आ गया। तो आपको पता है कि जो आयत का क्षेत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है भाई, ये आपको आंसर दिखा दिया गया है भाई। ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। देखो दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो पूरी देखा करो भाई, ये नहीं है कि छोड़ के भाग के, समझने की कोशिश करो भाई। ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो फिर एग्जाम क्रैक होगा नहीं आपका। ठीक है कितनी ट्रिक याद करोगे ये बताओ, कितनी ट्रिक याद करोगे, एक बार कंसेप्ट सीख लो भाई, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो भाई। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो ट्रिक भी आप अपने अकॉर्डिंग बना ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। पच्चीस मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। ठीक है ये देखो ये एक आयत है भाई। ठीक है अब क्वेश्चन की सिचुएशन बताता हूँ भाई। क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, ये एक आयत है भाई, इसकी जो लंबाई है वो 25 मीटर है भाई और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है भाई। ठीक है 15 मीटर है भाई, एम का मतलब मीटर है भाई। ठीक है ना 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयत है भाई एक। ठीक है आयताकार पार्क है, सॉरी पार्क है। ठीक है इसके समानांतर मतलब बीचों बीच आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, इसके मतलब बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है भाई। मतलब एक चौक सा बनता है भाई, एक मतलब 4 रोड मिलते हैं वो चौक सा नहीं बनता है, जिसमें देखो एक 2 मीटर की चौड़ी परस्पर रोड आपस में काट रही है भाई। ठीक है ये रोड ये बन रहा है भाई, ये देखो ये रोड है 2 मीटर का, 2 मीटर चौड़ा भाई। ठीक है ये 2 मीटर चौड़ा रोड है भाई। ठीक है आपस में परस्पर काट रहा है भाई, देखो काट रहा है ना परस्पर, देखो। ठीक है और इस पार्ट में घास उगाई गई भाई, ये जो बाकी बच गया ना इसमें घास उगाई गई है भाई। ठीक है ये घास है भाई, ये भी घास है और ये भी घास है भाई। ठीक है ये पूरा आयत था। ठीक है ये पूरा आयत था, 25 मीटर लंबा था, 15 मीटर चौड़ा था, लेकिन इसमें 2 मीटर का ये जो रोड बना दी भाई समानांतर, मतलब आपस में काट रही है, बीचों बीच रोड बना दी भाई। और जो ये घास है ना, ये घास ये जो पार्ट बच गया ना इसमें घास उगाई गई है। तो हमसे क्या पूछा है, इस घास का क्षेत्रफल ही पूछेगा शायद वो। हाँ शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना भाई, ये घास वाला क्षेत्रफल बताना। एक देखो ये एरिया का क्षेत्रफल बताना भाई, इस एरिया का क्षेत्रफल। अगर आप एक बात सोचो, अगर आप इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस रोड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास ये घास वाला क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा, ये घास वाला ही तो बचेगा। देखो फिर देखो, अगर इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, पूरा आयत है कंप्लीट आयत के क्षेत्रफल है भाई। ठीक है कंप्लीट आयत के क्षेत्रफल में से अगर ये रोड वाला, ये जो रोड है 2 मीटर चौड़ा,
अगर इसके क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दोगे, इसको निकाल दोगे यहाँ से, तो आपके पास एक घास वाला पार्ट ही तो बचेगा, यही बचेगा ना, तो आप निकाल दो भाई। देखो पूरे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, पूरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई पूरा दे रखी है आपको 25 गुणा 15 भाई, ठीक है। यानी कि बड़े पार्क का क्षेत्रफल या पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 25 इंटू में 15, ठीक है। कितना आएगा, 375 आएगा भाई, ठीक है। 375 आ जाएगा भाई क्षेत्रफल इसका, मीटर स्क्वायर भाई, मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैंने जो देखो एक फार्मूला बताया था मैं अभी, मतलब ये क्लास स्टार्ट कर ही रहा था जब भी मैंने फार्मूला बताया, 3 फार्मूले बताए थे। अब मैंने बताया था उनका फार्मूला का यूज़ होगा। मैंने एक फार्मूला बताया था क्या, कि कोई किसी भी आयत में अगर बीचों बीच कोई रास्ता बनाया गया है समान चौड़ाई का, ये समान चौड़ाई का ना 2 मीटर चौड़ा, तो 2 मीटर चौड़ा है भाई, सारा समान चौड़ाई है इसकी, ठीक है। क्या बताया था कि किसी भी आयत में बीचों बीच अगर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है भाई क्या, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल, किसी भी आयत का भाई। क्या बताया था भाई, एक्स एल प्लस बी माइनस में एक्स बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था भाई, एक्स एल प्लस बी माइनस में एक्स भाई। तो x जहाँ पर क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई होती है भाई, x ध्यान रखना भाई, क्या होता है जहाँ रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई, 2 मीटर है भाई, है ना, 2 मीटर दी हुई ना, 2 मीटर चौड़ी है भाई, ठीक है। अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूँ, तो अगर मैं उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास घास वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। देखो कर दो भाई पुट उसमें, x का मतलब क्या होता है भाई, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल भाई, x का मतलब क्या होता है भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई, 2 मीटर, x का मतलब रास्ते की चौड़ाई, x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी दी हुई भाई क्वेश्चन में, 2 मीटर चौड़ी है भाई, ठीक है, 2, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट भाई l कितना भाई, शाबाश बताओ, 25 है, ठीक है। प्लस है ना, प्लस b कितना भाई, 15, और माइनस में x भाई, x का मतलब क्या है भाई, 2, रास्ते की चौड़ाई। तो 25 और 15 40 भाई, 40 में से 2 गए, 40 में से 2 गए, शाबाश बताओ 38। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई 38 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 भाई, ठीक है, 76 आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6 एक साथ, 76 मीटर स्क्वायर भाई, 76 मीटर स्क्वायर। ये तो होगा बड़े पार्क का क्षेत्रफल भाई, ये होगा रास्ते के बीचों बीच का क्षेत्रफल भाई, बीच इस रास्ते का क्षेत्रफल, देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल दिया भाई मैंने, ठीक है, 76। अगर मैं इस बड़े पार्क के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो घास वाला पार्ट बच जाएगा मेरे पास। अब माइनस कर दो भाई, इसी में से माइनस तो करना भाई। देखो 15 में से 6 गए 9 भाई, 6 में से 7 गए ना, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ पर क्या बच गया 2 भाई, 299 मीटर स्क्वायर भाई। ये घास वाले पार्ट का क्षेत्रफल, घास वाले भाग का क्षेत्रफल, यही पूछा था भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। 299 मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है दोस्तों, आ गया ना समझ में, कुछ नहीं था ये देखो, बड़े क्षेत्रफल में से, बड़े पार्क के क्षेत्रफल में से हमने क्या किया, ये जो बीचों बीच रास्ता था इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो बच क्या गया, घास का क्षेत्रफल, घास वाले पार्ट का भाग का क्षेत्रफल बच गया 299 मीटर, यही बताना था भाई। x क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई, ध्यान रखना भाई, x क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया भाई, एक 38 मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर
के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई? देखो भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। देखो एक 38 मीटर लंबे, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन क्या है भाई। ये आयत ले लिया भाई हमने, ठीक है, 38 मीटर लंबा है भाई ये, ठीक है, और 32 मीटर चौड़ा, ठीक है। आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर, अब की बार देखो अंदर की ओर है, अब की बार था उससे पहले बीचों बीच था, अब अंदर की ओर है भाई समान चौड़ाई का रास्ता। अब की बार अंदर की ओर है भाई आयत के समान चौड़ाई का रास्ता। ये देखो ये रास्ता है भाई, ये भाई रास्ता, वो ये आयत था, आयत के अंदर ये देखो ये रास्ता बना दिया भाई मैंने, ठीक है, आयत के अंदर रास्ता बना दिया। अब की बार देखो आयत के अंदर रास्ता है भाई, ठीक है ना। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर, अंदर के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है ना ये वाला, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना 600 मीटर स्क्वायर है भाई। तो रास्ते की चौड़ाई पूछिए भाई, रास्ते की चौड़ाई पूछिए भाई, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई पूछी है। अब देखो आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया भाई, ठीक है ना। अब तक क्या पूछा करता वो, अब तक आपसे पूछता कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते की चौड़ाई देता जो x की वैल्यू होती। रास्ते की चौड़ाई देखो मैंने क्या बताया था, रास्ते की चौड़ाई हमेशा क्या होती है भाई? x होती है ना। रास्ते की चौड़ाई की जो x होता है वो ही क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई होती है। अब तक क्या होता था, रास्ते की चौड़ाई दिया करता वो, ठीक है, आप पुट कर दिया करते फटाफट, x की वैल्यू दिया करता हमसे वो, ठीक है। x की वैल्यू क्या होती है? रास्ते की चौड़ाई। अब पूछी रास्ते की चौड़ाई ली उसने और क्षेत्रफल दे दिया। अब तक तो आपसे क्षेत्रफल पूछता था और रास्ते की चौड़ाई देता था, अब उसने उल्टा पूछ लिया, रास्ते की चौड़ाई ही पूछ ली क्षेत्रफल देकर। अब कैसे करोगे? अब आप देखो कैसे करोगे, देखो क्या दिया है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई, ठीक है। तो आप जो आपका जो फॉर्मूला है भाई क्या लिखवाया था मैंने, अब किसी आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता हो तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? शाबाश बताओ। उसका फार्मूला होता है भाई 2x, ठीक है, l + b - 2x, अंदर है तो माइनस हो जाएगा भाई। आ गया ध्यान भाई? ये अगर किसी आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, समान चौड़ाई का रास्ता हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है भाई। मान लो क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें इस फॉर्मूले की, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको क्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई भाई, ये क्षेत्रफल दिया हुआ भाई 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ ना। हमसे अब पूछ ली x की वैल्यू, हमसे पूछी है x की वैल्यू भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आपकी जो द्विघात समीकरण बनेगी भाई, बहुत टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है, लंबा प्रोसेस होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन से करो भाई ट्राई, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, अगर आप कहोगे तो आप वीडियो में कमेंट करना भाई, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण से भी करा दिया जाएगा भाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप ऐसे करो क्वेश्चन को, ठीक है ना, आप ऐसे करो ऑप्शन से, बाई ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन तो हो गया ना, 3 मीटर भाई। ये आपको किसकी वैल्यू दी है? शाबाश बताओ। ये आपको रास्ते की चौड़ाई पूछी है, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है भाई। ध्यान रखना भाई, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू दी हुई है भाई, x की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर पुट कर दो भाई x की वैल्यू, जो 600, ये जो इस साइड का जो लेफ्ट हैंड का है ये राइट हैंड के बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा भाई। x की वैल्यू तो पुट करने उठाकर, कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें, ठीक। वैसे तो सबसे आसान क्वेश्चन है, और वैसे द्विघात समीकरण से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है भाई 5 मीटर भाई, ठीक है। और फिर थर्ड है भाई 10 मीटर, और फिर है भाई 18.75 भाई, ठीक है। ये ऑप्शन है भाई, कुछ नहीं करना भाई, आपको बस ये उठाने और इसमें x की वैल्यू बतानी थी, रास्ते की चौड़ाई बतानी थी, यानी कि रास्ते की यानी कि x की वैल्यू बतानी है। ये x की वैल्यू ही दी हुई है, तो आप इनको पुट करते जाओ भाई। देखो l और b की वैल्यू तो हमें दी हुई है भाई, तो 2x, देखो ये हम जोड़ेंगे, देखो l + b है ना, l ये रहा और b रहा, इसको हम जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 और 10 70 भाई। तो l + b की जगह मैं 70 लिख सकता हूँ भाई, 70 - 2 और x भाई बराबर 600,
देखो अब x की वैल्यू रखो जो यहाँ पर 600 बना दे, यानी कि इसके बराबर ये दोनों 600 हो जाए ना, ये तो 600 है ही, आपको ये 600 करना है, ये 600 करना है इन ऑप्शन को टेक कर। x की जगह आपको इनमें से कोई ऑप्शन देखना है, उसको आपको रखना है। अगर ये 600 हो गया तो वही आपका आंसर हो गया भाई। पहला ऑप्शन उठाया मैंने 3 भाई, 3 अगर 2 है भाई, ठीक है, x की जगह 3 रखूँगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 हो जाएगा। और 70 है, माइनस में 2x है भाई, 2 है और 3 x की जगह 3 रखूँ तो 6 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो 70 में से 6 गए भाई, कितना हो गया 64 भाई, और गुणा में 6 भाई ये, तो क्या ये 600 हो जाएगा भाई, बताओ आप, नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन कट भाई, ठीक है ना। ये वैसे अलग दिख रहा है भाई ऑप्शन में इसमें, और सॉरी गलती, ठीक है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई, ठीक है। देखो फिर लिख देता हूँ भाई, l + b - 2x, ठीक है, ये बराबर किसके 600 के दिया था ना भाई, मैंने साफ कर दिया भाई गलती से, मीटर स्क्वायर। और 2 l की वैल्यू कितनी भाई, l की वैल्यू 38 और b की वैल्यू 32, तो ये हो जाएंगे 70 भाई, माइनस में 2x बराबर 600 भाई, ये था भाई, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन तो कट हो चुका, अब उठाओगे 5 भाई, 5 को पुट करो भाई, सॉरी यहाँ पर x है भाई, 2x है भाई, सॉरी, ठीक है। 2 और x की जगह 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। 70 माइनस में और x की जगह यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई फिर, ठीक है, बराबर 600 भाई। तो देखो 70 में से 10 गए भाई 60, और इनटू में 6 भाई, ना सॉरी 10 है भाई, तो ये हो गया ना भाई 600, ये दोनों साइड बराबर हो गए ना, ये भी 600 भाई हो गया ना बराबर, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई 5 मीटर भाई, आपका आंसर होगा भाई 5 मीटर भाई। रास्ते की चौड़ाई बतानी थी भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी भाई, 5 मीटर थी भाई रास्ते की चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। ऐसे इस मेथड से करो भाई, वैसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, द्विघात समीकरण से करोगे आप इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई, कुछ नहीं था इसमें, देखो रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे गिवन होती थी भाई, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछता था, अब की बार क्षेत्रफल दे दिया और रास्ते की चौड़ाई पूछ ली, ठीक है ना, उल्टा पूछ दिया सवाल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। रास्ते की चौड़ाई पूछी तो ऑप्शन में तो रास्ते की चौड़ाई ही देगा, x की, आपको ये पता है कि x की वैल्यू होती है वो रास्ते की चौड़ाई होती है भाई, तो आप उसमें पुट करते जाओ भाई, एक तो ऑप्शन आपको करेगा सेटिस्फाई भाई। क्वेश्चन नंबर 21 भाई, डेढ़ 150 मीटर कमरे में 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी है भाई? सेम अभी वो कालीन वाला क्वेश्चन क्या था ना भाई, उस टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। एक है भाई आपके पास आयत दिया हुआ है, यानी कि लंबाई चौड़ी अलग अलग है तो इसका मतलब आयत ही है भाई, ठीक है। लंबे कमरे 15 मीटर लंबा कमरा है भाई, 15 मीटर, ठीक है। इसकी कमरे की लंबाई 15 मीटर है भाई। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये भाई। भाई जो दरी है ना, जो दरी है, दरी की जो चौड़ाई है ना वो हमें गिवन है भाई 75 सेंटीमीटर, ठीक है। दरी की हमें क्या निकालनी है भाई? दरी की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालोगे? जब आपको ये पता है, कि 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 6,000 रुपये लग रहे हैं भाई, ठीक है। दरी बिछाने का खर्च कितना आ रहा है भाई? मतलब प्रत्येक 1 मीटर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये हैं भाई, ठीक है। अगर आप 6,000 को 50 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास दरी की लंबाई आ जाएगी भाई, ठीक है, 120 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। 120 सेंटीमीटर की भाई दरी का जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 120, सॉरी किसी में मीटर में ना, हाँ मीटर में भाई, 120 मीटर भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बताना क्या है भाई कि कमरे की चौड़ाई कितनी है भाई? कमरे की चौड़ाई बतानी है भाई। मैंने आपसे ये बताया था, क्या बताया था कि जो आप कालीन बिछाते हो या दरी बिछाते हो, कुछ भी बिछाते हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये आपको पता ही है भाई। अगर मैं यहाँ से इस दरी का क्षेत्रफल निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? शाबाश बताओ क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा?
तो मैं इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ भाई, कमरे का क्षेत्रफल भी। देखो अब मैं निकालूँ दरी का क्षेत्रफल। दरी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई भाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो 1 मीटर है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे भाई। अब देखो ये क्यों सारे मीटर में है ना, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बना लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है, डिवाइड करेंगे ना, तो वो तो मीटर में है ही। 120 गुणा में 75 अपॉन में 100 क्यों किया भाई? क्योंकि इस 75 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बना लिया भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? क्षेत्रफल आ जाएगा किसका? इस दरी का। काट लो, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 3 12 भाई 30, 3 3 90 भाई, ठीक है, 90 मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, 90 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया भाई? दरी का क्षेत्रफल आ गया भाई। अब आपको ये पता है जितनी दरी उस कमरे में बिछनी है, उस दरी का जो क्षेत्रफल होगा वो उस कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा भाई। ये तो आपको पता ही है ना। तो अगर मान लो इसके पास अपने इस कमरे की लंबाई पता है, चौड़ाई आपको x मान ली भाई, चौड़ाई आपको पता नहीं है, ये तो निकालनी है चौड़ाई। तो अगर आपको ये पता है जो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 15, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? x भाई, ठीक है। ये बराबर किसके होगा? किसके होगा शाबाश बताओ? किसके? जो दरी का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा भाई, 90 मीटर स्क्वायर के भाई, ठीक है। अब आप काट लो भाई इसको, 15 छक्के 90 भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 मीटर भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? 6, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो देखो फिर बता देता हूँ मैं एक बार आपको क्वेश्चन को फिर बता देता हूँ भाई। देखो क्वेश्चन में दिया था कि 15 मीटर लंबे, ये 15 मीटर लंबा है भाई, एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये भाई। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 50 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के 50 रुपये लग रहे हैं भाई। 1 मीटर के 50 रुपये लग रहे हैं भाई, यही बोला ना, 1 मीटर के 50 रुपये लग रहे हैं। तो आपको चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? जो रुपये लगे हैं ना, उसको जो भाव है ना उससे आप डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 120 मीटर आ जाएगा भाई। ये 20 मीटर था भाई, ये 50 रुपये प्रति मीटर लग रहे हैं ना, ये मीटर में आएगी, सॉरी गलती से लिख लिया, 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लग रहे हैं ना। तो 6000 रुपये में कितनी लंबाई हो जाएगी भाई उसकी? 120 मीटर भाई, ठीक है, 120 मीटर उसकी लंबाई होगी भाई। अब आपको ये पता है कि इस कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो उस दरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा भाई। तो कमरे का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। कैसे? लंबाई गुना चौड़ाई करनी है भाई। लंबाई आपको पता है 120 मीटर है भाई, चौड़ाई आपको पता है 75 सेंटीमीटर है भाई। 75 सेंटीमीटर है भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर 75 को आपको मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड कर दोगे भाई। तो 120 गुणा में 75/100 भाई, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया भाई? क्षेत्रफल आ गया दरी का 90 मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, 90 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास दरी का क्षेत्रफल है, यही दरी आपको इस कमरे में बिछानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दरी का जो क्षेत्रफल होगा वो इस कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा भाई। आपको चौड़ाई निकालनी है भाई, चौड़ाई आपको पता नहीं है, आपने x मान ली, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 90 के। तो 15 गुणा में x, ये क्षेत्रफल है ना इस आयत का, इस कमरे का क्षेत्रफल है ना, 15 गुणा में x, लंबाई गुणा, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बराबर होगा किसके? इस दरी के क्षेत्रफल के, क्योंकि ये दरी उसी में तो बिछनी है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे भाई। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 6 मीटर भाई, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर लिख दिया भाई गलती से, यहाँ पे आएगा मीटर भाई, 120 मीटर, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी होगी? दरी की लंबाई लिख देता हूँ भाई, दरी की लंबाई यहाँ से निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितनी लंबी दरी बिछेगी? 120 मीटर लंबी, ठीक है दोस्तों। और 75 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी। तो आप 75 को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 75/100 करोगे, यानी कि 100 से डिवाइड करोगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 120 मीटर में ऑलरेडी है ही, यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो आपके 90 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल इस कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा भाई, ठीक है। इस कमरे का क्षेत्रफल होता है 15 गुणा में x बराबर है 90, यहाँ से सोल्व करोगे तो 6 मीटर भाई। ये देखो भाई आज का था आपका टॉपिक भाई, कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं भाई, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।